ओके स्टूडेंट्स, तो आज डे 3 है मेरा PYQs क्वेश्चन सॉल्व करवाने का। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन बोहर्स हाइड्रोजन एटम मॉडल द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड यहाँ पे अटोमिक नंबर है और एन स्क्वायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो यहाँ से आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम that lies in the ultraviolet region is the Lyman series. Question number 3, the mass of a lithium, atomic number 3 and atomic mass 7. Nucleus is 0.042 U, less than the sum of the mass of all its nucleons. The binding energy per nucleon of lithium nucleus is nearly मास डिफेक्ट यानी डेल्टा एम जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.042 यू। 1 यू का जो वैल्यू होता है वो होता है 931.5 मेगा वोल्ट पर सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी का अगेन जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। आप सिंपली डेल्टा एम के जगह में इस वैल्यू को पुट कर देंगे कन्वर्जन के बाद। तो ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ से सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कट जाएगा, ये वैल्यू आएगा। अब आपको क्वेश्चन में पर न्यूक्लियन बोला है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारा निकल गया, उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 5.6 मेगा वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पार्टिकल एक्स इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। हमें x फाइंड करना है। लेट्स फाइंड x। हम x का वैल्यू सिंपली इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम पहले जो रिएक्टेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर को प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे प्रोडक्ट के एटॉमिक नंबर से। सिमिलरली हम एटॉमिक मास को सम करेंगे और उसको माइनस कर देंगे प्रोडक्ट के मास से। ना हमारा एटॉमिक मास वो 1 आ रहा है आफ्टर द कैलकुलेशन, और जो एटॉमिक नंबर है वो 0 आ रहा है। इस तरह का जो प्रॉपर्टी है वो कौन शो करता है? न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, न्यूट्रॉन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ कॉपर, एटॉमिक नंबर 29 एंड एटॉमिक मास 64। न्यूक्लियस इन फर्मी इज, आपको कॉपर का न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है इन फर्मी। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है R0 a टू द पावर 1/3। ए यहाँ पे क्या है? एटॉमिक मास, जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 64। R0 का वैल्यू क्वेश्चन में अगेन दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 15 फर्मी होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो R0 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.2 फर्मी। यहाँ से हम बस सिंपली इसको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4.8 फर्मी। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द डायमेंशंस ऑफ के इन द इक्वेशन इज़, ये इक्वेशन इसमें जो W है वो वर्क है, K कांस्टेंट है, X है वो डिस्टेंस है। तो आपको डायमेंशन निकालना आता ही होगा मेरे ख्याल से। ये जो इक्वेशन है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, W इज इक्वल्स टू 1/2 kx²। आपको पता है डायमेंशन में जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। सिंपली इसको इंटरचेंज करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आता है वो आता है k इज इक्वल्स टू W/x²। W यहाँ पे वर्क डन है। वर्क डन का जो डायमेंशन होता है वो होता है m टू द पावर 1, l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर -2 अपॉन x²। x यहाँ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए
L to the power 2। फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो k का जो डायमेंशन है वो आएगा m to the power 1, L to the power 0 and t to the power -2। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड हाँ, शेयर कर दीजिएगा उन स्टूडेंट्स को जो इस ईयर झारखंड कंबाइन के किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स A and B are straight lines inclined at angles of 30 and 60 degree with the time axis. The ratio of velocities of VA is to V। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं स्लोप A इज टू स्लोप B। स्लोप कैसे निकालते हैं हम? स्लोप हम tan थीटा से निकालते हैं। तो जो पहला VA का जो जिस एंगल पे इंक्लाइन है ये आपके क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज टू tan 60 डिग्री, जो फर्दर क्वेश्चन में आपके प्रोवाइडेड है। tan 30 का क्या वैल्यू होता है? 1/√3 और tan 60 का क्या वैल्यू होता है? √3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा VA इज टू VV equals to 1:3। Option number D is correct. Now question number 8. A cyclist turns around a curve at 15 miles per hour. If he turns at double the speed, the tendency to overturn is 4 times. इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? आपको पता है यहाँ पे साइक्लिस्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि अगर v को हम 2v कर देंगे तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना गुना बढ़ जाएगा। जब हम इस तरह से इसको पुट करेंगे तो आपका आएगा 4f, यानी जो पहले फोर्स लग रहा था जब वेलोसिटी v था वो अब 4 गुना बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑन हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर। इफ g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट मस्ट बी द मजल वेलोसिटी ऑफ द शेल? r मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r इज इक्वल्स टू u²/g। जी का वैल्यू हमें 10 दिया हुआ है, आर मैक्सिमम दिया हुआ था हमें 16 किलोमीटर। हम उसे पहले मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि जो आंसर होता है वो हमेशा हमें SI यूनिट में निकालना होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा u इज इक्वल्स टू 400 मीटर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विथ अ स्पीड v0। If the coefficient of friction between the tires and road is mu, the shortest distance in which the car can be stopped is। आपको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगेन फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू mg होता है। म्यू का वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है। इसको जब हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आएगा म्यू g आएगा। इस इक्वेशन में हम एक्सेलरेशन का वैल्यू जब पुट करेंगे तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा v² अपॉन 2u_g। हम v यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, ये नेमिंग है। आप v को v0 भी बोल सकते हैं। v0 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11। इन अ मर्करी थर्मामीटर द आइस पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट इज मार्क्ड एज 10 डिग्री एंड द स्टीम पॉइंट upper fixed point is marked as 130 degree. At 40 degree centigrade temperature, what will be the thermometer reading? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 58 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो टेम्परेचर या प्रेशर को कहते हैं जब वाटर लिक्विड
आइस और वेपर फेस में कोएग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर होगा बी 273.16 केल्विन। मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ दिए हुए ट्रिपल पॉइंट के। सेंटीग्रेड में ट्रिपल पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में 273.16 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 38.01। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज जूल पर मोल per Kelvin. Question number 14. The temperature of sink of Carnot engine is 27 degree centigrade. Efficiency of engine is 25%. The temperature of source is, आपको पता है कार्नोट इंजन का जो इफ़िशियंसी का जो इक्वेशन होता है वो होता है ईटा इज इक्वल्स टू 1 - T2/T1। T2 यहाँ पे सिंक का टेम्परेचर है और T1 सोर्स का टेम्परेचर। ईटा वर्क इफ़िशियंसी है। वर्क इफ़िशियंसी हमारा दिया हुआ 25%। परसेंट को हम नंबर में चेंज करेंगे। जब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 127 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। Now question number 15. The speed of sound in air is 332 meter per second. The speed of sound in air in units of kilometer per hour will be. Simply इसको हम लोग यूनिट्स में चेंज करना है। मीटर को किलोमीटर और पर सेकंड को पर आवर में चेंज करना। यूनिट्स को चेंज करने पर जो वैल्यू है वो आ रहा है 1195.2 किलोमीटर पर आवर, जो कि यहाँ कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16. लाइट एनर्जी इमिटेड बाय स्टार्स इज ड्यू टू जॉइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई, यानी फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियाई को ही हम लोग बोल सकते हैं जॉइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई। फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ स्पेस में ही पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 17. The volume of a nucleus is directly proportional to, किसी भी आइटम का रेडियस निकालने का जो इक्वेशन होता है वो होता है R इज इक्वल्स टू R0 A⁻⁴। A यहाँ पे है एटॉमिक मास। हम किसी भी आइटम को स्फेयर कंसिडर करते हैं, तो स्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकलता है? स्फेयर का वॉल्यूम निकलता है 4/3 πr³ से। R का वैल्यू हम इस R को पुट करेंगे क्योंकि ये भी रेडियस ही है। जब हम इसको सिंपली पुट करेंगे तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, एटॉमिक मास आएगा, ना कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A 1/3। सो ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। द PN जंक्शन डायोड इज़ यूज्ड एज रेक्टिफायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19. फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, if the logic state of inputs A, B, C are as follow, then the logic gates of output D are, इसका आंसर हो जाएगा D. Now question number 20. Electromagnetic radiation of highest frequency is गामा रे। गामा रेज का जो लैम्डा होता है वेवलेंथ वो बहुत छोटा होता है, तो टेक्निकली उसका जो फ्रिक्वेंसी होगा वो ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 21. दी रे डायग्राम कुड बी करेक्ट। जैसा कि देख रहे हैं ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का क्या प्रॉपर्टी होता है? वो रेस को कन्वर्ज करता है, लेकिन यहाँ जो रेस है वो तो डाइवर्ज हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कन्वेक्स लेंस का है वो कम है सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। N1 इज इक्वल्स टू N2, N1 बड़ा है Ng से। Question number 22. Two coherent sources of light can be obtained by. कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जिनका फ्रिक्वेंसी सेम होता है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23. Two slits in Young's experiment have width in the ratio of 1:25. The ratio of intensity at the maximum and minimum in the interference pattern is. इंटेंसिटी और विथ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सो इसका आंसर होगा 9/4।
4. Question number 24. Light waves can be polarized as they are transverse. साउंड वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है. क्वेश्चन नंबर 25. लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 26. द लॉ governing the force between electric charges is known as Coulomb's law.